लखनऊ से खबर है, जहां एबीपी गंगा की खबर का असर देखने को मिला है। बच्चों को किताब नहीं मिलने का मामला, और इस पर अपडेट ये है कि शिक्षा विभाग के अधिकारी लखनऊ पहुंच चुके हैं। छात्रों को किताब बांटने के लिए खुद अधिकारियों ने रुख किया है। देखिए, दफ्तर से निकल करके बच्चों को किताब बांटने के लिए अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। एबीपी गंगा ने किताबें नहीं होने की खबर प्रमुखता से दिखाई थी। तमाम स्कूल्स में पहुंच करके टीचर्स से पूछा था, अध्यापकों से पूछा था, प्रिंसिपल से पूछा था कि क्या बिना किताबों के बच्चों की पढ़ाई में वो गुणवत्ता आ सकती है, क्या वो सही सवाल कर सकते हैं, क्या क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा उनमें जाग सकती है। तो इस पर अब संज्ञान अधिकारियों ने लिया है। इस खबर को प्रमुखता से दिखाने का असर ये हुआ है कि अधिकारी खुद अपने ऑफिस से निकल करके अब बच्चों तक किताब पहुंचाने में जुटे हुए हैं। तो कहां-कहां किताबें बंट रही हैं, ये देखने और जानने के लिए रुक करते हैं हमारे सहयोगी शैलेश का। बिल्कुल, और शैलेश, देखिए, खबर को प्रमुखता से हमने दिखाया, लगातार हम इस पर बने रहे और हमने सवाल किया कि जब किताबें बच्चों के हाथ में नहीं है तो फिर गुणवत्ता की कैसी बात और कैसे बच्चों का भविष्य अच्छा होगा। असर तो उसका हुआ, लेकिन अभी अपडेट क्या है? बिल्कुल, देखिए, एबीपी गंगा ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया, और सिर्फ उठाया नहीं बल्कि तब तक पीछे रहा जब तक इस पर कार्रवाई की शुरुआत नहीं हो गई। हम इस समय निराला नगर के स्कूल में मौजूद हैं और देखिए यहाँ पर ये जो आप सामने क्लासरूम देख रहे हैं, इसके अंदर भी हम अभी जाएंगे। यहाँ पर जो बच्चे हैं अभी उनके हाथ में किताबें नहीं पहुँची है, लेकिन अब से कुछ मिनट के अंदर इनके पास किताबें होंगी। और ये वो हॉल है जहाँ पर हम आपको बताएं कि किताबें जो हैं वो आ गई हैं, जो लखनऊ पहुँची थी। और एबीपी गंगा ने यही मुद्दा उठाया था कि किताबें तो आ गई लेकिन स्टोर में पड़ी हुई हैं, और अब उन किताबों का जो सत्यापन है उसकी प्रक्रिया चल रही है, और चंद मिनट के अंदर ये किताबें जो है वो इन बच्चों को वितरित की जाएंगी। अगर हम बात करें तो ये जो आप किताबें यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये वो नई किताबें हैं जो बच्चों को मिलनी है। खुद लखनऊ के जो बीएसए हैं विजय प्रताप सिंह, वो यहाँ पर पहुँचे इन किताबों के वितरण के लिए। जो टीम थी सत्यापन समिति की, वो लगातार सुबह से किताबों को यहाँ पर देख रही है। और अब यहाँ पर हम बीएसए से भी बात करेंगे, जानेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। लेकिन एक चीज़ हम आपको और बता दें कि ये जो शुरुआत है, ये एबीपी गंगा ने जब खबर दिखाई तो उसका असर है, लेकिन अभी भी जो लक्ष्य है उससे कोसों दूर फिलहाल विभाग है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर हम आंकड़ों पर जाएं तो प्रदेश में लगभग 10 करोड़ किताबें बंटनी हैं, और उसमें से अभी महज जो हम कल तक की बात करें अधिकारियों के जो डेटा थे, तो 47 जिलों में सिर्फ 60 लाख किताबें ही पहुंची, यानी सिर्फ जितनी बंटनी उसकी महज 6% किताबें अभी पहुंची हैं, 1 महीने से ज़्यादा का वक्त बीतने के बाद। और आज इसे लेकर पाठ्य पुस्तक समिति की एक बैठक भी बुलाई गई है। यहाँ पर खुद डीजी की तरफ से बीएसए से बात करते हैं और जानते हैं कि वो इस वक्त क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर डीजी विजय प्रताप सिंह जी हैं, किताबें सामने हैं, माफ़ कीजिएगा, बीएसए साहब हैं हमारे साथ। सर, ये जानना चाहेंगे कि ये किताबों का वितरण है, आपसे हमारी 2 दिन पहले बात हुई, आपने कहा था एक प्रक्रिया है, कम से कम 1 हफ्ता लग जाता है, आज ही वितरण किस तरह से? ये किताबें जब पहली खेप हम लोगों को मिली थी तो जिलाधिकारी महोदय से पूर्व में जो गठित समिति है जो सत्यापन करती है, तो इसका प्रोसेस यही है कि पहले सत्यापन कराया जाता है किताबों का, सत्यापनोपरांत हम लोग इसका वितरण कराते हैं। तो 1,06,000 किताबों का जो पहला खेप हम लोगों को मिला है, उसका सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है, और आज से हम लोग वितरण कराने जा रहे हैं। कहाँ से शुरू होगा ये वितरण? वितरण हम लोग यहाँ निराला नगर का जो स्कूल है, कंपोजिट स्कूल, नगर जोन का स्कूल है हमारा, यहीं से हम लोग वितरण आरंभ कराएंगे। और शीघ्र ही अगल बगल के जो भी स्कूल हैं, आज ही हम लोग कोशिश करेंगे कि वहाँ किताबें पहुँच जाएँ, और 4-5 दिन में जितनी किताबें हम लोगों को प्राप्त हुई हैं वो बच्चों को चाहेंगे। किताबों का वितरण भी आप क्योंकि शुरू करने जा रहे हैं, ज़रूर करें, हमारे दर्शक भी देखें जो शुरुआत आप लोग कर रहे हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर देखिए स्नेहलता, जो किताबें हैं उनका वितरण होने जा रहा है, और वो तस्वीर दिखाएंगे। लेकिन देखिए, अभी जो लक्ष्य है वो आसान नहीं होगा फिलहाल, क्योंकि जो प्रक्रिया शुरू होगी तो यहाँ पर जो वितरण है वो फिलहाल इस निराला नगर स्कूल में होगा, क्योंकि यहीं पर वो स्टोर रूम बनाया गया। पूरे लखनऊ में जो किताबों की सप्लाई होती है, अब आपको बताएं, लखनऊ में जितनी भी किताबें बंटनी है वो इसी स्टोर में रखी जाती है। यहाँ से फिर सीआरसी पे जाती है, वहाँ से वितरण होता है स्कूलों तक। कि आखिर यहाँ से जो किताबें मौजूद है, जितनी स्टॉक में है, कितने स्कूलों तक सप्लाई हो जाएगी, और अगर बहुत तेजी से काम किया जाता है, दिन रात एक करके किया जाता है, तो कब तक कितने स्कूलों में बुक्स पहुंच जाएंगी? बिल्कुल, देखिए, हम उनसे भी बात करेंगे, लेकिन एक आंकड़ा हम दर्शकों को लखनऊ
लखनऊ का बताना चाहेंगे, जो अभी बताया बीएसए साहब ने कि 1,06,000 किताबें आई हैं। और लखनऊ की ज़रूरत की अगर हम बात करें तो लखनऊ में इन स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक 2,85,000 के आसपास छात्र छात्राएं पढ़ते हैं और उनको जो कुल किताबें बंटनी है वो लगभग 10 लाख किताबें बंटनी है। उसमें से 1,06,000 आई, यानी सिर्फ 10% किताबें अभी लखनऊ में पहुंची हैं और उसके बाद इन किताबों को बांटने की शुरुआत होगी। लेकिन चुनौती तो बड़ी है। अभी बात करते हैं सर, जानना चाहेंगे अभी जितनी किताबें, कितने स्कूलों को आप कवर कर पाएंगे? ये तो लाइव तो नहीं है, लाइव है क्या? जी लाइव में आप हैं हमारे साथ, जरूर बताएं दर्शकों को। ये डीसी कम्युनिटी है, जरा आप जानकारी दीजिए। आप बताएं सर। सर ये बताएं कि जो किताबें अभी आई हैं लगभग कितने जो छात्र छात्राएं उन तक पहुंचाई जा पाएंगी? 1,06,000 किताबें जो हम लोगों को प्राप्त हुई हैं, तो हमारे पास 1618 परिषदीय विद्यालय हैं, लेकिन कक्षा 3 की केवल 3 किताबें अभी प्राप्त हुई हैं। तो उनको जितने विद्यालयों में हम कवर कर पाएंगे नगर क्षेत्र में, वो हम प्रयास कर रहे हैं कि सब जगह उपलब्ध करा दी जाए। जैसे जैसे अन्य किताबें आएंगी ग्रामीण समझा जा सकता है कि ऑफिसर के पास भी इस वक्त हाथ तंग है, जिसे शॉर्टेज कहते हैं, वो कंडीशन है। लेकिन इसे पार पाने के लिए अपने ऊपरी विभाग में किस तरीके से बातचीत इन्होंने कही है, क्योंकि दबाव जो इनके ऊपर आ रहा है ये भी अपने सीनियर से कहेंगे, तो उधर से क्या कहा गया है, क्या आश्वासन मिला है इन्हें? देखिए हम आपको बताएं कि लगातार जब एबीपी गंगा इस मुद्दे को उठाता रहा, उसके बाद कल की तारीख में जो बीता हुआ, कल की हम बात कर रहे हैं 13 जुलाई की, उसमें पाठ्य पुस्तक अधिकारी ने जितने भी पब्लिशर्स हैं 13, उनकी एक बैठक बुलाई। उस बैठक में उनसे करीब 2 घंटे से ऊपर चर्चा चली बेसिक शिक्षा निदेशालय पर। उसमें कुछ समस्याएं पब्लिशर्स ने भी बताई, जैसे पेपर की शॉर्टेज का एक मुद्दा उसमें आया, तमाम और मुद्दे आए। जो यूक्रेन युद्ध की बात है उसकी भी चर्चा उठी कि उसकी वजह से भी सप्लाई को लेकर कागज की थोड़ी समस्याएं हैं अलग अलग तरह की, वो बताई गई। और उसके बाद आज खुद जो डीजी एजुकेशन है विजय किरण आनंद, उन्होंने 12 बजे से एक बैठक बुलाई है बेसिक शिक्षा निदेशालय पर। वो बैठक होगी और वहां पर जो पूरी पाठ्य पुस्तक की समिति है, उस समिति के साथ अब इस पर आगे मंथन होगा, चर्चा की जाएगी कि कैसे इस समस्या का समाधान निकाले। दूसरी एक चीज जो अब शासन के स्तर से हो रही है वो ये कि जहां जहां पेपर मिल है, और हम आपको बता दें कि 4 मुख्य रूप से 4 जो पेपर मिल हैं वो अलग, जिसमें से 3 उत्तर प्रदेश में, 1 उत्तराखंड में। अब वो जिस जिले में, वहां के जिलाधिकारियों से कहा जा रहा है कि वो उन पेपर मिल से समन्वय स्थापित करें कि पेपर की सप्लाई में कोई बाधा ना आए, ताकि क्योंकि सवाल जो है वो 1,80,00,000 से ज्यादा छात्र छात्राओं के भविष्य ये तो देखिए 3 महीने से ऊपर ये तो बहुत प्रैक्टिकल नहीं होगा ना। अगर रशिया यूक्रेन का युद्ध और लंबे समय तक चलता है तो जैसे बाकी चीजों के लिए अल्टरनेट यानी विकल्प निकाले जा रहे हैं या तलाशे जा रहे हैं, क्या तय समय पर, सही समय पर विकल्प निकाल करके यही मीटिंग थोड़ा पहले कर लिए होते? अब आखिर मिलों के ऊपर ये लोड होगा या उनकी जो समस्याएं हैं उसको निस्तारण के लिए भी तो वक्त चाहिए। देखिए पहले साल ऐसा नहीं है जब किताबों की सप्लाई में और उसके डिस्ट्रीब्यूशन में इस तरह की देरी हो रही। युद्ध भले इस साल था, लेकिन पिछले सालों में भी अगर आप देखें तो एक आध साल को छोड़ दीजिए तो हर साल यही तस्वीर नजर आती है कि किताबों के वितरण में देरी होती है। लेकिन इस बार स्थिति कुछ ज्यादा खराब नजर आ रही है। 3 महीने से ऊपर का वक्त बीत चुका है। अगर आप पब्लिशर्स की बात करें तो 7 सितंबर तक का तो उनको लीगली उस टेंडर के अकॉर्डिंग वक्त मिला हुआ है, वर्क ऑर्डर के मुताबिक, कि वो 7 सितंबर तक किताबों की सप्लाई कर सकते हैं, लीगली कर सकते हैं। तो और उसके बाद वो बच्चों तक पहुंचेंगी। तो आप अगर देखें आज से 2 महीने और यानी 5 महीने तक तो वैसे ही देरी की जो स्थिति है वो है। कुछ जिन बच्चों को अभी किताबें मिल जाएंगी उनकी तो पढ़ाई हो जाएगी, जिन्हें नहीं मिलेगी उनका क्या? तो तमाम इस तरह के सवाल हैं। बहरहाल किताबों की ये अच्छी बात है कि कम से कम अधिकारी जो थे उन्होंने जो बात करें सेंट्रली जो व्यवस्था देखने वाले लोग थे उन लोगों ने कम से कम तेज़ी दिखाई भले खबरों के बाद। लेकिन अब किताबें बच्चों तक पहुँचना शुरू हो रही हैं और जिस प्रक्रिया में बताया जा रहा था 1 हफ्ता कम से कम लगेगा, तो कम से कम ये व्यवस्था की गई है आनंद फानन में कि अब उन किताबों को, जिसके देखिए 2 हिस्से होते हैं जब हम बात करते हैं किताबों के वितरण की, तो एक जिले में उसमें एक होता है सत्यापन पूरा और वो करना होता है अलग टीम को, उसके लिए कमेटी बन गई। अब अगला हिस्सा आता है उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उसके लिए भी टेंडर की प्रक्रिया होती है। तो अब कम से कम ये किया जा रहा है कि जो सत्यापन हो के आसपास के स्कूलों में जा सकती है जिसमें ये सब ट्रांसपोर्टेशन को लेकर बहुत समस्या नहीं होगी, उन चीज़ों को पूरा कर लिया जाएगा। कम से कम कुछ बच्चों को मिलेगी, लेकिन लक्ष्य भी बहुत दूर है। फिलहाल जो हासिल करना है चुनौती बहुत बड़ी है। लेकिन ये अच्छी बात कि कम से कम एबीपी गंगा की खबर के बाद कुछ मुस्तैदी और दिखी है और ये जो किताबें हैं जो कल शायद 1 हफ्ता लगता, कम से कम वो तत्काल होना शुरू हो रहा है। अंदर की तरफ जाइए क्योंकि अब वहां पर अगर प्रक्रियाएं शुरू हो चुकी हैं किताबों को लेकर, तो जरा वो भी दिखाइए तस्वीरें। अगर कोई अंदर है तो उससे भी बातचीत कीजिए।
बिल्कुल, देखिए ये किताबें जो है यहाँ पर थोड़ी सी आपको जो रखी हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि फिलहाल ये कुछ किताबें यहाँ पर निकाली गई हैं जितनी इस स्कूल में बंटनी है। कक्षा 3 की अभी सिर्फ 3 किताबें यहाँ पर पहुंची हैं लॉट में। 1,06,000 कुल किताबों की संख्या है और जो 3 किताबें आई हैं उसमें एक ये कक्षा 3 की हमारा परिवेश, एक किताब ये हम देख पा रहे हैं संस्कृत पीयूषम, और एक ये किताब है ये भी हमारा परिवेश है। एक किताब इसके अलावा देखिए जैसा अभी बताया गया ये पंखुड़ी, ये इसका शीर्षक है, और ये एक किताब। तो ये 3 किताबें जो हैं यहाँ पर आई हैं और इन किताबों का सत्यापन हो रहा है और अब बस चंद मिनट के अंदर इन्हीं किताबों को बच्चों में बांटने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी, बच्चों तक पहुँचने लगेंगी। और ये बिल्कुल निश्चित मानिए कि अगर एपी गंगा इंग्लिश की किताबें तो नहीं दिखाई दे रही हैं, लेकिन संस्कृत की किताब दिखाई दे रही है, हिंदी दिखाई दे रही है। बिल्कुल शैलेश, उन किताबों को दिखाते दिखाते बताइए कि इस स्कूल में तो डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत आसान है, ऑफिसर खुद आके कमान संभाले हुए हैं। यहाँ से भेजने की प्रक्रिया के लिए कोई दूसरा डिपार्टमेंट आएगा, क्योंकि यहाँ से जो किताब स्टोर करके रखी गई हैं वो बाकी स्कूल्स तक कैसे पहुंचेंगी? बिल्कुल, देखिए यही बात हमने कही कि इसके बाद जिस स्कूल में हम हैं यहाँ पर तो स्टोर है, एक कमरे से हमने निकाली, सत्यापन कराया, लिखा पढ़ी की, बगल में क्लासरूम चल रहे हैं वहाँ पे बांट दी। लेकिन समस्या आएगी जब इनको दूसरी जगह दूर दराज भेजना होगा लखनऊ में, क्योंकि उसके पीछे वजह है, उसके लिए ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल होगा। ट्रांसपोर्ट क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में होता है कि उसके लिए नियमावली है, टेंडर होगा, टेंडर के बाद ये फाइनल होगा कौन उसमें ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा, फिर वो बटेंगी तो 1 हफ्ता तो न्यूनतम, और वो CRC पे जाएंगी पहले। जो CRC होते हैं, एक इकाई है विभाग की, वहाँ से फिर स्कूल इन किताबों को लेंगे। तो ये आप मान लीजिए कि जहाँ स्टोर है वहाँ तो बच्चों को मिल जाएंगी, और सिर्फ इसलिए क्योंकि एपी गंगा ने प्रमुखता से खबर को उठाया, अधिकारी जागे, वो भी समझ गए कि अब चीज़ें छुपने वाली नहीं, संभलने वाली नहीं। अपनी जो उनकी विफलताएं इसको कहे तो गलत नहीं होगा, उसको कहाँ तक छुपाएंगे। तो आनन फानन में ये निर्णय ज़रूर हुआ है, लेकिन इस निर्णय से आप ये मानकर चलिए, जो एक कहावत है ऊँट के मुँह में जीरा, कुछ वैसी ही तस्वीर होगी। बहरहाल शुरुआत हो रही है, ये नहीं कह सकते कि अच्छी नहीं है, बिल्कुल निश्चित रूप से अच्छी शुरुआत है। कम से कम जागे हैं, अगर एक कदम बढ़े हैं तो आगे की राह भी खुलती चली जाएगी। यही शुरुआत अगर किताबें वो हथियार है, वही वो दीपक है जिससे रोशनी जलती है, वो उजाला होता है। वो किताबें कम से कम एक स्कूल में तो मिली। एबीपी गंगा ने इसकी इस मुहिम को हम रंग लाना कहेंगे, लेकिन कितनी जटिल व्यवस्थाएं हैं जरा दर्शकों तक भी ये समझ में खुल करके सामने आ गया। शैलेश, आपने तस्वीरें दिखाई, डिटेल्स दी, उसके लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन जरा सोचिए कितना कॉम्प्लेक्स है ये पूरा सिस्टम, किताबों को बच्चों तक पहुंचाना। बिल्कुल, और जिस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, और जैसा कि शैलेश ने भी कहा स्नेहा कि ऊँट के मुंह में जीरा जैसी ये तस्वीर है, क्योंकि जिस स्कूल में स्टोर है वहां पे तो आप किताबों को बांट देंगे, लेकिन आप अगर दूसरी जगह पर भेजना है किताबें तो फिर वही टेंडर प्रक्रिया से, वही टेंडर प्रक्रिया, वही सत्यापन, एक जटिल प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है। हालांकि अच्छी बात यह है कि एबीपी गंगा की मुहिम का इतनी जल्दी असर दिखाई दिया है, बच्चों तक किताबें पहुंचने लगी। यकीन मानिए कि हम इस मुहिम में लगे रहेंगे जब तक कि बच्चों के हाथ में किताबें ना आ जाएं। आप सभी के साथ से लगातार हम आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।